अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं आप सबके साथ एक लॉन्ग वीडियो जो है वो शेयर करूँगी जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। तो फाइनली आज मेरी थी छुट्टी, तो मैंने कहा फिर ये मौके बार बार नहीं आते, तो हमें जो है इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जल्दी से एक वीडियो शूट करते हैं और आप सबके साथ अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होने तक वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बहन के कमेंट्स आ रहे थे मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कमेंट्स थे और यहाँ पर भी यूट्यूब पे भी बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए हुए थे बहनों के। और बहनों ने कहा था कि जी हमने भी आपकी तरह चैनल जो है वो स्टार्ट किया है, वीडियो भी अच्छी बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास व्यूज़ नहीं आ रहे, हमारा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, और आपने कैसा क्या किया है हमें भी हमारे साथ भी शेयर करें। और कैसे आया ख्याल, कुछ लोगों ने पूछा कि आप जो है वो एक चैनल बनाएं, दो जिम्मेदारियां आप किस तरह से निभाएंगी, आप जॉब भी करती हैं, घर भी देख रही हैं और साथ साथ आपने अपना चैनल भी क्रिएट करा, तो आप किस तरीके से मैनेज करें। मतलब बहुत सारे सवाल थे जो सबके इसी से रिलेटेड थे कि जी आप किस तरह से अपना चैनल जो है आपने बनाया। तो चैनल बनाने के जो स्टार्ट था, मुझे बहुत टाइम से मेरे एक कज़न ने मुझे मशवरा दिया कि मरियम आप जो है ना बोल लेती हैं, अच्छा बोल लेती हैं, तो आप जो है ना एक चैनल जो है वो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप चैनल बनाएं। तो अगर आप चाहती हैं कि आप घर में रह के अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकें और जॉब को छोड़ सकें, तो आप अपना चैनल क्रिएट कर लें। लेकिन मुझे जो ना, जब वो उसने मुझे इस तरह से कोई बात समझानी, तो मुझे लगता था कि जब वो मुझे इस तरह से कुछ कह रहा होता था तो मुझे ऐसा लगता था बिना वजह फजूल की बातें कर रहा है और मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। तो मैं कभी कभी उसको डांट भी देती थी कि यार बस हो गया, मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझसे नहीं होगा, ये सब कुछ बहुत मुश्किल वाला काम है। तो जब मैंने बात मानी और ख़ुद भी ये बात सोची कि हाँ वाकई मुझे उसने बहुत समझाया लिटरली, और कुछ चीज़ों को मैंने मद्देनज़र रखा और ये चीज़ सोची कि हाँ भाई चैनल बनाना चाहिए। कब तक मैं बाहर जो है यूँ काम करती रहूँगी और कब तक मैं अपने बच्चों से अकेली रहूँगी सारा दिन। ज़ाहिरी बात है, आप सबको पता है कि सुबह जाती हूँ और शाम हो जाती है मुझे घर आने में। बच्चे ट्यूशन भी खुद जा रहे हैं, स्कूल भी खुद जा रहे हैं, अगर फीवर है, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, सो मसले मसाइल हैं XYZ, तो बच्चों ने खुद ही हैंडल करने हैं। मुझे होता है कि कभी कभार छुट्टी मिल जाती है और कभी ऐसा भी होता है कि छुट्टी मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं छुट्टी नहीं कर सकती हूँ। और अगर छुट्टी कर लें तो फिर ये भी होता है कि जी वहाँ पैसे कट जाते हैं, फिर ये टेंशन होती है कि जी महीना जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मैं किस तरीके से अपने ये सारे काम मैनेज करूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसे ख्याल थे जो दिमाग में जो है ना चल रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन इस बात को 2 साल हो गए, बेचारा 2 साल से मेरे पीछे पड़ा रहा कि यार नहीं मरियम तुम बनाओ, तुम चैनल बनाओ। तो मैं उसे ये हर बार यही बात समझाती थी कि यार मैं बना तो लूँ, मैं करूँगी क्या, मैं दिखाऊँगी क्या और मैं बोलूँगी क्या। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने किसी भी सामने वाले दोस्त के बारे में पता होता है जो कि उसको अपने बारे में नहीं इतना पता होता कि यार वो क्या कर सकता है, उसके अंदर ऐसे कौन से गर्स हैं जो उसे कामयाब कर सकते हैं। ठीक है, उसको लगता था कि मुझे बोलना बहुत अच्छे तरीके से आता है और मैं बोल लूँगी और मैं कर सकती हूँ, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। खैर जी, कुछ टाइम पहले एक छोटा सा वाक़या हुआ मेरी ज़िंदगी में कि मैडम की स्कूल से मेरे पास कॉल आती है और वो कहती हैं कि जी आज जो है हन्नान स्कूल नहीं आया और हानिया जो है वो स्कूल अकेली आई है। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, हो सकता है वो छोड़कर घर चला गया हो कोई काम करने के लिए, क्योंकि स्कूल और घर जो है वो करीब करीब हैं। तो मैंने कहा हो सकता है अभी आ जाएगा। मैंने तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद दोबारा कॉल करी और पूछा कि हन्नान स्कूल आया है या नहीं आया। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हन्नान तो स्कूल नहीं आया और हानिया है स्कूल में। अब मुझे टेंशन हो रही थी कि हन्नान कहाँ चला गया। मैंने छुट्टी मांगी, मुझे छुट्टी नहीं मिली, तो बहुत सारे मसले हुए जी। फिर मैंने उस दिन बहुत सोचा, बहुत ही ज़्यादा सोचा। फिर सोशल मीडिया पे कुछ बच्चों के रेप से मुतालिक जो सीन आ रहे थे सामने, उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। मैंने सोचा कि वाकई मेरी बेटी जो है माशाल्लाह बड़ी हो रही है, मेरे बेटे बड़े हो रहे हैं और बाहर के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि नहीं सही है, ओके, मुझे चैनल क्रिएट कर लेना चाहिए और मुझे अपना चैनल बनाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह जी मैंने जो है अपना चैनल क्रिएट करा। और फर्स्ट टाइम जो है मुझे आप सब ने मेरी वीडियो, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं पुराने मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उन सबको पता होगा कि मैंने फ़र्स्ट टाइम जो वीडियो अपलोड करी तो बहुत झिझक रही थी, मुझसे वीडियो नहीं बन रही थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या बोलना है। लेकिन मैंने बस अल्लाह का नाम लिया और मैंने कहा बस शुरू करते हैं। ठीक है, कोई भी काम जो है वो आसान नहीं होता और कोई भी काम पहली दफ़ा में नहीं आता, थोड़ा सा टाइम लगता है, हर इंसान को लगता है, जैसे कि मैं समझती हूँ मुझे भी लगा। ठीक है, और मुझे मतलब अपने ऊपर इतना वो कहेंगे ना भरोसा,
वो बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि अगर मैं किसी से कोई बात कर रही हूँ तो वो मेरी बात को समझ लेगा, या मुझे लगता है कि मैं कुछ इस तरह से कहूँ या इस तरह से किसी की हेल्प करूँ कि अगर वो मेरी बातों के थ्रू ही किसी की हेल्प हो सकती है तो मुझे करनी चाहिए। लेकिन जब मेरे पे आई और मुझे वो चैनल के लिए वीडियो जो है वो शूट करनी पड़ी, फर्स्ट टाइम अपना फर्स्ट व्लॉग बनाना पड़ा, तो वो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। मुझे लग रहा था कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। लेकिन फ़र्स्ट टाइम बनाने के बाद जब मैंने वो अपलोड करा और मुझे कमेंट्स आए, कुछ लाइक्स आए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर जी उसके बाद डे बाय डे मैं बनाती गई और अपलोड करती चली गई। जैसे जैसे मैं उसको अपलोड कर रही थी, और आप यकीन करें लिटरली, और जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, मैं घर आती थी जब शाम में घर आने के बाद मैंने अपना मोबाइल उठाना और मैंने सब कुछ चेक करना, तो हन्नान पास ही होता था, ज़ाहिर है दूसरे बच्चे भी पास होते थे। मोबाइल देख रही होती थी और मेरे आंसू हैं जो वो रुकने का नाम नहीं लेते थे, और आंसू बेतहाशा निकल रहे होते, तो मैं रो रही होती। तो हन्नान कहता था, मम्मा ये तो खुशी की बात है, आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आपको लोग कमेंट्स कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना कि आपका चैनल ग्रो कर रहा है। मैंने कहा हाँ, मेरे लिए अच्छी बात है, लेकिन मुझे रोना इस बात पे नहीं आ रहा कि मेरा चैनल जो है वो ग्रो कर रहा है, या मेरी वीडियो पे लोग आ रहे हैं, या मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, या मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। मुझे रोना इस बात पर आ रहा है कि हम कितने गुनाहगार हैं। न जाने दिन में हम कितनी खताएं करते हैं, न जाने हम दिन में कितने झूठ बोलते हैं, उसके बावजूद अल्लाह जब आपका साथ देता है और अल्लाह आपका हाथ पकड़ता है, तो उस बात पे रोना आया कि मेरे मालिक ने मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी ये चीज़ कि अल्लाह पाक मुझे इतनी जल्दी ऊपर उठाएगा। ठीक है, खैर मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। मुझे इस चीज़ की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतने कम अरसे में जो है मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आप इतनी प्यारी मुझे फैमिलीज़ मिल जाएंगी, इतनी प्यारी माएँ मिलेंगी, इतनी प्यारी बहनें मिलेंगी जो मुझे इस तरह से कमेंट्स करती हैं। बहुत सारी बहनें मुझे आप ही करके मैसेज करती हैं या कमेंट्स करती हैं, तो लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझसे जो छोटी बहन है, जो मुझसे छोटी वाली है, वो मुझे आप ही बोलती है। बहुत टाइम से अब उसके साथ मेरी कोई बातचीत नहीं है, बस कुछ मसले मसाइल इस तरह से चल रहे हैं। खैर जी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शायद सॉर्ट आउट हो जाए मसले। लेकिन खैर अच्छा लगता है मुझे जब आप इस तरह से मुझे कमेंट्स करती हैं, और कुछ माएँ मुझे बेटी करके मैसेज करती हैं, तो अच्छा लगता है। दिल से शुक्रिया जी आपका कि आप इतनी मोहब्बत, इतना प्यार मुझे देते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि जी डेली एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ। आप यकीन करें, मैं समझती हूँ कि मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना मुझे आप लोगों के प्यार भरे जो कमेंट्स हैं ना, मुझे उसकी आदत हो गई है। और मैं शायद उसके लालच में आकर जो है ना एक डेली जो है ना वो रूटीन वाइज अपनी वीडियो जो है वो अपलोड कर रही होती हूँ, आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। कुछ ज़ाती बातें ऐसी हैं जो आप लोगों से कर लेती हूँ, तो दिन भर की यकीन जाने कि मेरी थकन दूर हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये थी जी मेरी तमाम जो है वो मेरा एक्सपीरियंस। ठीक है, और वॉच टाइम मेरा कैसे पूरा हुआ, सब ने ये पूछा कि आपका वॉच टाइम कैसे पूरा हुआ। अच्छा, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना एक ब्लॉग बनाया तो फ़र्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरा घर अच्छा नहीं है और मेरे घर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं दिखाऊं, तो मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी फ़ील हो रही थी। और आप यकीन करें, अभी भी ऐसा है, मैं दिल से कह रही हूँ ये बात कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसा है मेरा है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ अपनी किसी दोस्त को नहीं बुला सकती हूँ, क्योंकि घर की हालत कुछ इस तरह से है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, जैसा कि मैं आपको पहली वीडियो में भी ये बात बता चुकी हूँ कि मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी फर्स्ट टाइम तो अपने घर का टूर करवाने में कि जी ये मेरा घर है, ये है, ये चीज़ है, ऐसे बनाई है और ऐसे बनाई है। खैर जो भी है, ठीक है, मेरा है, मेरा अपना है और मैंने खुद बनाया है, मुझे किसी ने लेकर नहीं दिया है, या मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि हमारी यूज़ में नहीं है तो आप ले लें, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरी अपनी ज़ाती ख़रीदी हुई हैं, तो मुझे अपने घर से बहुत प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह। आज किराए पर हूँ तो क्या हुआ, इंशाल्लाह मैं अपना घर भी इंशाल्लाह ज़रूर बना दूँगी। आप सबकी मेरे साथ सपोर्ट होगी, यहाँ तक आप सब ने मुझे पहुँचाया है, तो इंशाल्लाह मैं आगे भी पहुँचूँगी। और मुझे अपने अल्लाह पे इतना भरोसा है, आप यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इसका भी बोलना बहुत ज़रूरी था। खैर जी, ये भी हमारे घर का एक हिस्सा है। और ये सब चीज़ें जो हैं मैं सोच रही थी, और सोचते सोचते खैर मैंने अपने अल्लाह पे, मुझे अल्लाह की ज़ात पे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि मैं कहती हूँ कि मैंने जो कुछ अपने रब से मांगा है वो मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह देता ही चला जा रहा है, नवाजता ही चला जा रहा है। क्योंकि मेरा जो एक यकीन है ना, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए, बच्चा अपनी माँ से ज़िद करता है कि जी आप मुझे कुछ ला कर दें, तो खैर जी बच्चा जैसे अपनी माँ से ज़िद करता है कि भाई मुझे आपने ये चीज़ ला कर दे दी है, मुझे ऐसा है ना, ऐसा भरोसा मुझे अपने अल्लाह पर है। मैं अपने अल्लाह से ये बात कर रही होती हूँ।
तो जी मैं अपने अल्लाह से मांग रही होती हूँ, अपने अल्लाह पे बिलीव कर रही होती हूँ कि मुझे मेरे अल्लाह ने ही देना है, और मुझे पता है कि मैंने उससे मांगा है ना, तो वो मुझे ज़रूर देगा, मुझे ज़रूर नवाजेगा। बस यही छोटी छोटी सी चीज़ें थी, जो ये छोटे छोटे से ट्रिक थे जो मैंने आजमाए हैं। इसमें कुछ खास नहीं किया है, बस प्रॉपर तरीके से अपनी डेली एक वीडियो जो है वो अपलोड की है। बहुत सारे बहन भाइयों के ये भी कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप जो है अपनी वीडियो बहुत लेट अपलोड करती हैं, तो बिल्कुल मैं अपनी वीडियो लेट अपलोड करती हूँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी आप डेली जो है टाइम वाइज सुबह के टाइम पर अपलोड करें, या आप दोपहर में करें, या आप रात में करें। तो उन सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक घर को एक लेकर चलने के साथ साथ मैं अपने घर को लेकर चलने के साथ साथ ना मैं एक जॉब भी कर रही हूँ। ठीक है, तो बाहर जॉब भी करनी है और घर भी आना है, फिर घर में आके वीडियो शूट करनी है। उसमें जो है मुझे फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर उसके बाद जी एडिटिंग जो है वो मैंने खुद करनी होती है, और वॉइस ओवर करना होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जी, बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनको करते करते मुझे एक टाइम हो जाता है। जब मैं थक जाती हूँ थोड़ा सा, तो फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेती हूँ। तकरीबन कोई 10-15-20 मिनट का, इससे ज़्यादा रेस्ट नहीं होता है। और फिर उसके बाद जो है मैं अपनी वीडियो जो है वो अपलोड करती हूँ। फिर आप सब कह रहे होते हैं कि जी आपने इतनी देर से वीडियो अपलोड करी है, ये आप सही नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। मुझे सब पता है कि मैं देर से कर रही हूँ, मेरी एक मजबूरी है कि मैं देर से वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसा टाइम भी लाएगा कि जब मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी ये खुशी। तो जब अल्लाह इस काबिल मुझे कर देगा, तो मैं जॉब छोड़ के घर पर जब रहूँगी, तो फिर मैं टाइम से जो है अपनी वीडियो अपलोड भी कर सकूँगी, और आप सबको मेरी वीडियो जो है वो टाइम से मिल सकेगी। तो ये सब चीज़ें थी जो कि आप सबको बतानी थी। अब मेरे ख्याल से उन तमाम बहनों के जो है वो कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी कि जी मैंने ऐसा क्या किया। तो मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। मैं कहूँगी आप सबकी सपोर्ट है, और मेरे अल्लाह का साथ है, और मेरी मेहनत है, बस इससे अलावा और कुछ भी नहीं है जी। डेली अपलोड करी है अपनी वीडियो, बस ये टाइम आगे पीछे मेरा हो जाता था, और अल्हम्दुलिल्लाह वॉच टाइम जिस तरह से पूरा हुआ है, अल्लाह पे भरोसा है कि बाकी जितने भी मेरी चीज़ें हैं, बाकी भी मेरे जितने भी काम हैं, वो भी इंशाल्लाह मेरे जल्द से जल्द हो जाएंगे। और अगर आप लोगों की सपोर्ट इस तरह से मेरे साथ बनी रही, तो इंशाल्लाह मैं एक दिन कामयाब ज़रूर हो जाऊँगी। तो इसी तरह से मेरी वीडियो के साथ आप सब जुड़े रहें, मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बेल के आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको जो है वो जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है जी, मिलते हैं आप सबके साथ एक नेक्स्ट अच्छे वाले व्लॉग के साथ, और अच्छे वाले व्लॉग में। तो उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आवाज़ का थोड़ा बहुत इशू आ रहा हो, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि माइक के बगैर जो है वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, मैं माइक अभी नहीं ले सकती हूँ, और माइक नहीं है मेरे पास। और दूसरी बात ये है कि जी आप सबके जितने भी कमेंट्स हैं, और आप सब इस तरह से कुछ रिलेटेड मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम पे आके मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ आपके मैसेज जैसे भी मुझे टाइम लगेगा, मैं वहाँ पर जिसका भी मैसेज होगा मैं देखूंगी, टाइम जिस तरह से मिलता है। मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ कि जी मैं जैसे ही देखूंगी मैं वैसे ही आपको उसका जवाब दूंगी। मैं मैसेज ज़रूर देखूंगी सबके, लेकिन ये है कि मैं वादा नहीं करती हूँ कि जी मैं आपको उसी तरह से फ़ौरन से रिप्लाई कर दूँगी। हाँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, या जैसे ही मेरी छुट्टी होती है, या जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मैं पूरी भरपूर कोशिश करूँगी कि मैं आपको आपके जो भी जवाब हैं, सवाल हैं सॉरी, उसके मैं जो है आप लोगों को जवाब दे सकूँ। ठीक है जी, मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।